अब बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक को लेकर। युवाओं में ब्रेन स्ट्रोक के मामले बीते 5 सालों में 15 से 20% तक बढ़ गए हैं। बदले जीवन शैली, तनाव, मोटापा और कम फिजिकल एक्टिविटी इसकी वजह मानी जा रही है। वर्क फ्रॉम होम और घंटों लैपटॉप के सामने बैठने की आदतों ने भी जोखिम को कई गुना बढ़ा दिया है। 5 साल पहले हर महीने ओपीडी में आने वाले 20 मरीजों में से 1 या 2 लकवे के होते थे, जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा होती थी। अब ऐसे मरीजों का आंकड़ा 20 हो गया है। इनमें 5% की उम्र 45 साल से कम होती है। ठंड शुरू होने के साथ ही स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। ठंड के बचाव में युवाओं की लापरवाही भी कई बार ब्रेन स्ट्रोक की वजह बन जाती है। तो ऐसे में ब्रेन स्ट्रोक के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इन मामलों ने हर किसी को हैरान और परेशान भी करके रख दिया है। जिस तरीके से ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ने लगे हैं, इन बढ़ते मामलों को लेकर जो डॉक्टर्स हैं, जो जानकार हैं, वो भी चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में वृद्धि देखने को मिली है, इस वृद्धि ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। तो हर कोई जो है इन मामलों की वृद्धि से चिंतित जिस तरीके से नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से ये मामले ब्रेन स्ट्रोक के बढ़े हैं, ये अपने आप में चिंता का विषय। और बड़ी बात ये कि जो ब्रेन स्ट्रोक के मामले थे 5 साल पहले तक, इसमें जो भी ब्रेन स्ट्रोक के मरीज आते थे वो 45 साल या 45 साल से अधिक उम्र के होते थे। लेकिन अब जो उम्र है उसमें भी कमी देखने को मिली है और 5% लोग जो है वो 45 साल से कम उम्र के मौजूदा समय में आ रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि किस तरीके से ब्रेन स्ट्रोक आता है। ब्रेन स्ट्रोक को लेकर कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर 2 तरह से ब्रेन स्ट्रोक आता है, इसको लेकर जानकारी पहुंचाते। पहला है इस्केमिक स्ट्रोक। ब्रेन में खून का थक्का बनने से ब्लड फ्लो रुक जाता है। ये जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है। और साथ ही साथ अगर इसको लेकर बात करें तो ब्रेन में खून का थक्का बनने से ब्लड फ्लो रुक जाता है और इससे जो है मौत भी मरीज की हो सकती है। इतनी गंभीर ये बीमारी है कि मरीज की मौत तक हो सकती है। तो ये इस्केमिक स्ट्रोक बेहद खतरनाक है और जो 2 तरह के स्ट्रोक आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक आते हैं, उसमें से ये एक है। अब स्ट्रोक से कैसे बचें? ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रित रखें, ये पहला पॉइंट है, ये फर्स्ट फेज है। इसके बाद रोज 30 मिनट वॉक करें या फिर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज, वॉक, फिजिकल एक्टिविटी बेहद ज़रूरी है। स्मोकिंग, शराब और जंक फूड से आप दूरी बनाए रखें, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, एक बड़ा पॉइंट है। पर्याप्त नींद लें और आप तनाव को कम करें। स्ट्रेस आप ना लें, जितना हो सके आप ये कोशिश करें कि स्ट्रेस से आप बचें। ठंड में शरीर को गर्म रखें। पानी पर्याप्त पिएं, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी भी पिएं। ब्लड प्रेशर और शुगर को भी आप नियंत्रित रखें। लगातार अपने ब्लड प्रेशर को और शुगर को आप मॉनिटर करते रहें और समय समय पर अपने टेस्ट जो हैं वो भी करवाते रहें। इसके बाद खतरा किन पर ज़्यादा है? हाई बीपी मरीजों को इसमें ज़्यादा खतरा है। स्मोकिंग करने वाले जो हैं उन्हें जो जोखिम है वो दोगुना हो जाता है। या आप खुद सोच के देखिए, स्मोकिंग करने वालों का जो जोखिम है वो दोगुना हो जाता है। डायबिटीज़ या फिर मोटापे से ग्रस्त लोग जो हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा खतरा है। ठंड के मौसम में इन मामलों में 20 से 25% की वृद्धि होती है, यानी कि मामले 25% के आसपास तक बढ़ जाते हैं। यह भी बड़ा हैरान करने वाला मामला है। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। मनोहर, जिस तरीके से ब्रेन स्ट्रोक को लेकर ये हैरान करने वाली रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि लगातार ब्रेन स्ट्रोक के मामले जो है इसमें वृद्धि होती चली जा रही है, जानकारों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल एक स्टडी से इस बात का खुलासा हुआ है कि अगर हम कोरोना के बाद देखें, इस दौरान क्या है, लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हुई है। खास करके वो लोग जो घर में बैठ करके काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि जो यंगस्टर हैं, यंगस्टर में भी ब्रेन स्ट्रोक के मामले देखे गए हैं। सिर्फ देखे ही नहीं गए हैं, बल्कि उनकी संख्या भी काफी ज्यादा पाई गई है। अगर आप देखेंगे, पहले जो केस 1 या 2 आते थे ओपीडी में, अगर 20 में से अगर हम तुलना करें, वही अब जो है सो 5 हो गए। कहने का मतलब यह है कि अब 45 साल से कम उम्र के जो यंगस्टर हैं, जो 30 साल के हैं, जो 25 साल के हैं, जो 35 साल के हैं, इनमें भी ब्रेन स्ट्रोक के केसेस देखने को मिले हैं। कहने का मतलब क्या है, जो ब्रेन हैमरेज होता है, ब्रेन हैमरेज की स्थिति में वैसे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और इसकी वजह ये मानी गई है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है,
जो स्ट्रेस है, जिस तरह से हम तनाव की जिंदगी है, भाग दौड़ की जिंदगी है और फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से लोग घर में बैठे बैठे लगातार लैपटॉप पे बने रहते हैं या ऑफिस का वर्क करते रहते हैं। इसकी वजह से उन्हें ज्यादा स्ट्रेस भी होता है। एक और रिपोर्ट पहले सामने आई थी और जिसमें एम्स के डॉक्टरों ने इस बात को कहा था कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो स्ट्रेस लेवल लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम सर्दियों की बात करें, क्योंकि अब सर्दियों की शुरुआत हो गई है, ऐसे में देखा गया है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और इसके साथ साथ तनाव भी बढ़ते हैं और इसकी वजह से जो है सर्दियों में 25% ज्यादा जो है ब्रेन स्ट्रोक के केसेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। जो तमाम ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, खास करके हम न्यूरोलॉजिस्ट की बात करें या न्यूरोसर्जन की बात करें, उनका ये कहना है कि इन दिनों लोगों को पानी ज्यादा पीना चाहिए, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान ये होता है कि प्यास कम लगती है, प्यास कम लगती है और ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से क्लोटिंग होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से इस्केमिक है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। 80% लोगों में ये बीमारी देखने को मिलती है। तो ऐसे में क्या होता है कि ब्रेन के जो नर्व्स हैं उसमें ब्लड क्लोटिंग होती है और उसके बाद ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन सारी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। खान पान को ध्यान में रखने की जरूरत है। स्मोकिंग अगर लोग करते हैं, क्योंकि ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो इसको एग्रीवेट करते हैं, इसे बढ़ाते हैं। तो ऐसे में ये सबसे बड़ी रिपोर्ट है जिसमें ये दावा किया गया है कि यंगस्टर को भी ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। जी मनोहर, जाहिर तौर पर जिस तरीके से यंगस्टर्स के बीच ये ब्रेन स्ट्रोक के मामले इस वक्त बढ़े हैं, ये अपने आप में चिंता का विषय है। लेकिन इस बीच मनोहर, एक गौर करने वाली बात ये भी है कि पिछले 5 साल के अगर आंकड़ों को हम देखें तो ब्रेन स्ट्रोक के जो मरीज आते थे उनकी उम्र 45 या 45 से अधिक की होती थी, लेकिन अब इसमें ये गिरावट भी देखने को मिली है। 5% की गिरावट अब इस आंकड़े में देखने को मिली है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो एसोसिएशन है उस एसोसिएशन ने इस रिपोर्ट का खुलासा किया है और उसमें इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो उम्र है, जिस उम्र में पहले लोग ब्रेन स्ट्रोक के शिकार होते थे, उसकी चपेट में आते थे और कई लोगों की मौत हो जाती थी, और अब वही वो उम्र जो है जो कम हुआ है। कहने का मतलब यह है कि अब युवाओं में भी ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है और ये 20% युवाओं में करीब हो रहा है। तो ऐसे में उन युवाओं को भी सावधान रहने की जरूरत है, जो तनाव की जिंदगी जी रहे हैं, जो स्मोकिंग कर रहे हैं और जो अपने लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से बदल चुके हैं, तो उनको ध्यान देने की जरूरत है। खास करके अगर वो डायबिटिक है, उनको भी सावधान रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल मनोहर, जाहिर तौर पर लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। बलूचिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बिना किसी गलती पाकिस्तान